नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम नाथ पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आया हूं जो कि यूपी पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी या वो सभी एग्जाम्स जहां पे आपको इंग्लिश लिटरेचर पोर्शन देखने को मिलता है उसमें अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूं और वो कहानी विलियम शेक्सपियर का एक प्ले ट्वेल्थ नाइट, बिल्कुल आपने जरूर सुना होगा, जो कि एक कॉमेडी प्ले है। कैसा प्ले है? कॉमेडी प्ले है ट्वेल्थ नाइट। और ट्वेल्थ नाइट की आज स्टोरी ब्रीफ में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए यहां पे एक कैरेक्टर है ड्यूक ऑर्सिनो। क्या नाम है? ड्यूक ऑर्सिनो। ड्यूक का मतलब होता है राजा। ड्यूक का मतलब होता है राजा। और एक लड़की है जिसका नाम है ओलिविया। तो जो ये ड्यूक ऑर्सिनो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी स्टोरी आपको समझ आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टोरी है और इसमें लव ट्रायंगल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? लव ट्रायंगल दिखाया गया है। कोई किसी से प्रेम करेगा, कोई किसी से प्रेम कर रहा होगा, कोई किसी से प्रेम कर रहा होगा। तो थोड़ी कंफ्यूजिंग स्टोरी है, बट शुरू से आखिर तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो पूरी स्टोरी आपको समझ में आने वाली है। तो ये जो ड्यूक ऑर्सिनो है यह प्रेम करता है ओलिविया नामक एक लड़की से। किससे? ओलिविया नामक लड़की से। और ये बार बार, जो ड्यूक ऑर्सिनो है, ये बार बार अपने मैसेंजर्स भेजता है ओलिविया के पास कि वो जाकर के क्या करे, ओलिविया से मेरे मैसेज को दे कि जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो ओलिविया को चाहता है और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन हर बार ओलिविया जो होती है, जो लेडी ओलिविया है, वो इनकार कर देती है, वो डिनाई कर देती है ड्यूक ऑर्सिनो को, और वो कहती है कि मैं ड्यूक को पसंद नहीं करती हूं, ना तो मैं प्रेम करती हूं, ना मैं उससे शादी करूंगी। इस बात से ड्यूक ऑर्सिनो बहुत परेशान जो है रहता है। और अब थोड़ी सी मैं इस स्टोरी से दूर चलूंगा। कुछ और कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें एक कैरेक्टर है वाइला और एक है सेबेस्टियन। देखिए दो यहां पे कैरेक्टर और प्रवेश कर जाते हैं। ड्यूक ऑर्सिनो, मैंने बताया आपको, ड्यूक ऑर्सिनो किसको चाहता है? ओलिविया को चाहता है, बट ओलिविया ड्यूक ऑर्सिनो को नहीं पसंद करती है। अब थोड़ा सा हम अलग चलते हैं दूसरी स्टोरी पे। एक लड़की और है वाइला नाम से, और एक लड़का है सेबेस्टियन नाम से। ये दोनों जुड़वा भाई बहन है, ट्विन ब्रदर्स हैं। ट्विंस ब्रदर है, मतलब जुड़वा भाई बहन है। और दोनों के शक्ल लगभग हूबहू है, मतलब सेम, मिलते जुलते दोनों के चेहरे हैं। कौन? वाइला और सेबेस्टियन। ये जो वाइला और सेबेस्टियन है वो इसी राज्य, मतलब जो ये ड्यूक ऑर्सिनो है, या एक वहां पे राज्य है इलीरिया नाम से वहां का ही राजा है। तो वाइला और सेबेस्टियन एक शिप से, समुद्री जहाज से आ रहे होते हैं इसी इलीरिया, मतलब ड्यूक ऑर्सिनो के क्षेत्र में। लेकिन रास्ते में जो है क्या हो जाता है, वो समुद्र का जहाज, जो शिप होता है, वो डूब जाता है। क्या होता है? डूब जाता है। और जब डूब जाता है तो वाइला जो होती है, वाइला को एक कैप्टन बचा लेता है। कौन बचाता है? एक कैप्टन, एक दूसरे जहाज का कैप्टन जो है वो वाइला को डूबने से बचा लेता है और वाइला बच जाती है। लेकिन वाइला को यह समझ में आता है कि उसका जो जुड़वा भाई है सेबेस्टियन नाम से, वो क्या हो चुका है? सेबेस्टियन की उसी समुद्री जहाज में क्या हुआ है? वो डूब करके उसकी मौत हो गई। ऐसा उसको लगता है। किसको? वाइला को लगता है कि जो सेबेस्टियन है वो सेबेस्टियन मर चुका है, खत्म हो गया है, ये उसका जुड़वा भाई है। और इस बात से वाइला बहुत दुखी होती है कि वो पूरा जीवन अपने जुड़वा भाई के बगैर कैसे बिताएगी। अब उसके सामने बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो जो कैप्टन बचाता है वाइला को, वो जो है क्या करता है, क्योंकि वो इसी इलीरिया क्षेत्र का ही रहने वाला है, तो वो सबसे पहले सोचता है कि वो ओलिविया के यहां, किसको? वाइला को ओलिविया के यहां नौकरी करवा दे, मतलब वहां पे उसका काम लगवा दे। लेकिन ओलिविया जो है, ओलिविया के भाई की भी डेथ हुई है अभी हाल ही में, और उसने कसम खाई है कि वह 7 साल तक, 7 वर्षों तक किसी पुरुष का
चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। और यही कारण है जो ओलिविया है वह ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद नहीं करती है। ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसके भाई की हाल ही में डेथ हुई है और उसने प्रण कर रखा है कि वह 7 वर्षों तक किसी भी पुरुष से मिलेगी नहीं, बात नहीं करेगी। इस तरीके से उसका एक प्रण है। तो पहले तो वायला जो होती है, वायला को जो कैप्टन बचाता है वो सोचता है कि ओलिविया के यहां हम वायला को नौकरी दिला देते हैं। लेकिन वायला जो है वो एक छद्म वेश जो है धारण करती है। और जो छद्म वेश का मतलब होता है तो वो लड़की, लेकिन वो एक लड़के का रूप धारण करती है। कौन? वायला है तो एक लड़की, लेकिन काम पाने के लिए वह एक लड़के के रूप में जो है अपने वेशभूषा को बदल लेती है और अपना नाम रखती है सेजारियो। ध्यान रखिएगा, वायला एक लड़की है, लेकिन वो केवल क्या करती है, अपना वेशभूषा बदल लेती है, अपना रूप बदलती है। तो वो एक लड़के के रूप में रहने लगती है और अपना नाम बदल लेती है सेजारियो नाम से। तो अब क्योंकि ओलिविया इसलिए काम नहीं देगी क्योंकि उसके भाई की डेथ हुई है और वो किसी भी पुरुष से मिलना नहीं चाहती है। तो जो वायला का जो कैप्टन होता है, जिसने बचाया होता है, वो ड्यूक के पास लेके जाता है वायला को, मींस सेजारियो को। अब जो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वायला और सेजारियो दोनों एक ही कैंडिडेट हैं। रियलिटी तो ये है कि वो वायला है, लेकिन अब उसने रूप चेंज कर लिया है। किस नाम से? सेजारियो नाम से, और एक लड़के के रूप में वो रह रही है। तो ड्यूक ऑर्सिनो जो होता है वो वायला को काम, मतलब सेजारियो को काम दे देता है। और बहुत ही कम समय में ये जो मतलब सेजारियो होती है वो ऑर्सिनो का क्या होता है, एक विश्वास पात्र नौकर बन जाता है। कौन बन गया? सेजारियो। सेजारियो कौन है? वायला ही है, बस लड़के के रूप में है। मतलब आइडेंटिटी डिस्गाइज्ड इसमें दिखाया गया है। आइडेंटिटी डिस्गाइज्ड है, छद्म वेश में जो है सेजारियो है, जो कि है वायला। तो जब ड्यूक ऑर्सिनो जो है, देखिए यहां पे थोड़ा सा, ड्यूक ऑर्सिनो सेजारियो पर बहुत विश्वास करने लगता है और अभी भी ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया से प्रेम करता है। तो वो ये सोचता है कि जो सेजारियो है ये बहुत ही विश्वास पात्र है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये अब ऐसे शब्दों में मैं कह सकता हूं, एक चिकना लड़का दिखता है। कौन? सेजारियो। तो ड्यूक ऑर्सिनो क्या करता है, सेजारियो से कहता है कि तुम जाओ और मेरे लिए ओलिविया से वू करो। वू का मतलब समझते हैं? वू का मतलब होता है पटाना। मतलब मेरे लिए ड्यूक ऑर्सिनो भेजता है किसको? सेजारियो को, कि तुम ओलिविया के पास जाओ मेरे मैसेंजर के रूप में और उसको मेरे लिए वू करो, मुझे पटा करके दो, कुछ ऐसी बातें करो कि ओलिविया मुझे पसंद करने लगे, मतलब ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद करने लगे। अब क्योंकि सेजारियो जो है वो तो जानता है कि हम क्या है, मैं तो एक वायला, एक लड़की हूं, लेकिन अपने जो है राजा की बात को वो टालती नहीं है और सेजारियो जो है वो ओलिविया के पास क्या करने जाता है, वो जाता है कि हम अपने राजा ड्यूक ऑर्सिनो के लिए ओलिविया से मैसेज रखेंगे। अब यहां पे एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि वायला जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लव ट्रायंगल है यहां पे। जो वायला है वो धीरे धीरे पसंद करने लगी है किसको? ड्यूक ऑर्सिनो को। अब वो तो वही जानती है ना कि मैं तो एक लड़की हूं, लेकिन ड्यूक ऑर्सिनो क्या समझता है, वो एक लड़का है सेजारियो नाम से, लेकिन वो है कौन? वो वायला एक लड़की है और वो लड़की खुद किससे प्रेम करने लगी है? ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद करने लगी है। लेकिन अपने राजा का बात केवल टालती नहीं है, इसलिए ओलिविया को वू करने के लिए आती है। अब जैसे ही सेजारियो ओलिविया के पास पहुंचता है ड्यूक ऑर्सिनो को मैसेज लेकर के, ओलिविया जो होती है वो प्रेम करने लगती है सेजारियो को। अब देखिए प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही है, वायला जो है, वायला पसंद कर रही है ड्यूक ऑर्सिनो को, क्योंकि वो जानती है कि मैं एक लड़की हूं और ड्यूक ऑर्सिनो को मैं प्रेम करती हूं, शादी करना चाहती, लेकिन कहती इस बात को नहीं है ड्यूक ऑर्सिनो से, क्योंकि वो तो एक सेजारियो, एक लड़के के रूप में है। और सेजारियो जो है वो जब आता है ओलिविया के पास ड्यूक ऑर्सिनो के मैसेज को लेकर के, तो ओलिविया पहले ही झलक में, क्योंकि इतना खूबसूरत चेहरा होता है, वो उस पर फिदा हो जाती है और ओलिविया सेजारियो को पसंद करने लगती है।
अब देखिए मैसेज लेके कौन आया, सेजारियो ड्यूक ओर्सिनो के लिए, जबकि ओलिविया खुद प्रेम करने लगी किससे, सेजारियो से। और इधर तो देखिए ड्यूक पसंद कर रहा है ओलिविया को, वायला पसंद कर रही है ड्यूक को, ओलिविया को पसंद कर रहा है सेजारियो, और सेजारियो किसी को नहीं पसंद कर रहा है। तो देखिए हो गया ना, लव ट्रायंगल यहां पर बन रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन यह बात सिर्फ वायला जानती है कि हकीकत क्या है, क्योंकि वायला तो सेजारियो के रूप में यहां पे है। अब ना तो ओलिविया को पता है कि ये एक लड़की है, और ना तो ड्यूक ओर्सिनो को पता है कि वो एक लड़की है। वो तो छद्म वेश में है, वो तो आइडेंटिटी डिस्गाइज्ड है उसका। अब चलिए थोड़ा सा और हम कहानी के ओर दूसरी ओर जाते हैं। यहाँ पे एक और जो है चाचा जी हैं, अंकल टॉबी। बिल्कुल अंकल टॉबी। टॉबी अंकल जानते हैं कौन है? टॉबी अंकल ओलिविया के चाचा जी हैं, और बड़े पियक्कड़ टाइप के हैं, खूब पीते मौज मस्ती करने वाले हैं। कौन? अंकल टॉबी। बहुत मौज मस्ती में रहते हैं ये। कौन? अंकल टॉबी जो है ओलिविया के चाचा हैं, और खूब पीते हैं, खूब पियक्कड़ हैं, एकदम 24 घंटे फुल टास रहते हैं वो। और इनका एक बेवकूफ दोस्त है। किसका? चाचा टॉबी का, अंकल टॉबी का एक दोस्त है, जिसका नाम क्या है? एंड्रयू ऑक्चीक नाम है। क्या नाम है? एंड्रयू ऑक्चीक जो है वो अंकल टॉबी का एक बेवकूफ पियक्कड़ दोस्त है। तो ये दोनों दोस्त केवल एक ही काम करते हैं, खूब पीते हैं, फुलटास एकदम नाली में लोटे रहते हैं। और इनको इस बात का बड़ा घमंड है अंकल टॉबी को कि हम ओलिविया के कहा है चाचा जी हैं, और ओलिविया एक वेल्थी गर्ल है, एक वेल्थी लेडी है, एक धनवान मतलब पैसे वाली है। अब यहां पे दो कैरेक्टर और लिखे हुए हैं। तो ये कौन है भाई? मारिया कौन है और मालवोलियो कौन है? तो मारिया जो है वो नौकरानी है। कहां? किस घर की? ये ओलिविया के घर की नौकरानी है। कौन है? नौकरानी है। और मालवोलियो कौन है? मालवोलियो मेल सर्वेंट है, मतलब नौकर है। किसके घर का? ओलिविया के घर का। तो ये चारों जो सदस्य हैं ये ओलिविया के घर के ही हैं। अंकल टॉबी चाचा है, और चाचा जी का एक बेवकूफ पियक्कड़ दोस्त है जिसका नाम है एंड्रयू ऑक्चीक, और दो ठो नौकर और एक नौकरानी है। मारिया नौकरानी है और मालवोलियो नौकर है। किसके घर का? ओलिविया के घर का। अब ये जो मालवोलियो है, फिर से कहानी को समझिए, जो ये मालवोलियो है ये बड़ा घमंडी टाइप का, पता नहीं समझ में नहीं आता है कि आखिर किस बात का इसे घमंड है। तो साला छोटा सा नौकर, लेकिन बातें ऐसी करता है, अपना रुतबा ऐसा बनाता है जैसे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो है घर का सदस्य यही और यही मालिक है। तो इसको इस बात का बड़ा घमंड रहता है, और ये इस बात से तीनों जलन रखते हैं। कौन? अंकल टॉबी, एंड्रयू और मारिया। तो मालवोलियो जो है, एक दिन होता क्या है, ये तो तीनों पहले से ही नफरत करते हैं इस मालवोलियो नौकर से, लेकिन एक दिन अंकल टॉबी और एंड्रयू खूब मस्ती से पी रहे होते हैं, खूब बढ़िया एकदम झूम बराबर झूम शराबी वाली स्थिति में होते हैं, और मालवोलियो उसी समय पहुंच जाता है और खूब अनाप शनाप सुनाता है कि अरे साले, तुझको मेरी मालकिन जो ओलिविया है इतना तुमको पैसा देते हैं, रहने के लिए छत दे दिए हैं, और क्या चाहिए? साले 24 घंटे पीते हो, दिन भर एकदम टुन्न पड़े रहते हो, ठीक है, कुछ तो सुधरो। तो ये बात जो है अंकल टॉबी को चुभ जाती है। जानते हो चुभती क्यों है? मैं चाचा और ये दो कौड़ी का नौकर, ये साला मुझे सुना के चला गया। तो इस बात से बड़ा दोनों दुखी होते हैं, अंकल टॉबी और उनके दोस्त एंड्रयू ऑक्चीक, जो कि पियक्कड़ बेवकूफ दोस्त है अंकल टॉबी का। तो अब मालवोलियो को मजा चखाना चाहते हैं अंकल टॉबी कि ये दो कौड़ी का नौकर और मैं ओलिविया का चाचा हूं, ये मुझे सुना के चला गया। तो इसको क्या करेंगे? इसको तो किसी न किसी तरीके से हम परेशान करेंगे। अब ये तीनों षड्यंत्र करते हैं, अंकल टॉबी, एंड्रयू और मारिया, कि इनको कहीं ना कहीं फंसाया जाएगा। अब करते क्या है? तो मारिया कहती है आप परेशान मत हो, मालवोलियो को तो मैं ऐसा मजा चिखाऊंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी कि जीवन भर याद रखेगा कि पंगा किससे लिया था मालवोलियो ने। अब मालवोलियो के पास मारिया क्या करती है? एक लेटर लिखती है। क्या लिखती है? एक लेटर लिखती है। एक लेटर जो लिखती है वो जानते हैं किसकी राइटिंग में लिखती है? वो मारिया बड़ी होशियार लड़की है, नौकरानी है ओलिविया की। ये ओलिविया के
राइटिंग में, मतलब उसके हैंड राइटिंग में, ओलिविया के हैंड राइटिंग में एक पत्र लिखती है मालवोलियो के नाम और कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूं, तुम ऐसी ऐसी हरकतें करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। अब देखो लिखा किसने है, मारिया ने। मालवोलियो को जब वो लेटर मिला तो बड़ा गदगद हो जाता है, अरे वाह मेरी मालकिन मुझे पसंद करती है, मेरी मालकिन मुझे पसंद करती है, देखा मेरी ईमानदारी का आज फल मिल ही गया। और लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि मारिया ने जो लेटर लिखा होता है उस लेटर में ऐसी ऐसी हरकतें करने के लिए वो कहते उसमें लिखा गया है कि मालवोलियो की समझ में नहीं आता है कि ये सब हरकतें करने के लिए ओलिविया क्यों कह रही। लेकिन फिर भी इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए, इश्क में तो सब कुछ जायज होता है। तो वो ये नहीं सब सोचता है कि आखिर क्यों ओलिविया ने मुझसे कहा होगा, वो ऐसी ऐसी पागलों वाली हरकतें करता है जो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। लेकिन उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि ओलिविया ने खुद ही तो कहा है कि ऐसी ऐसी हरकतें करो, वो इसलिए करता है। जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी तो ये है कि मारिया और एंड्रयू और अंकल टॉबी मजा ले रहे होते हैं मालवोलियो से। अब होता यह है कि मालवोलियो जब इस तरीके की हरकतें करता है तो ओलिविया भड़क जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये पागलों जैसी हरकत मेरा नौकर क्यों कर रहा है। और वो ये मारिया से, एंड्रयू से और अंकल टॉबी से बोलती है ओलिविया कि इसको क्या करो, इसको पकड़ करके किसी कोठरी में बंद कर दो, ये बहुत पागलों जैसी हरकत करता है। अब उसे क्या पता, मालवोलियो को पता है, मालवोलियो को क्या पता है कि जो हरकतें मैं कर रहा हूं ओलिविया पसंद कर रही होगी क्योंकि उसी ने तो बोला है ऐसी हरकतें करने के लिए। जबकि ओलिविया ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, वो तो मारिया ने एक लेटर हैंड राइटिंग ओलिविया के रूप में लिख करके मालवोलियो को दिया था। तो समझ में आ रहा है, पूरी स्टोरी समझ में आ रही होगी। तो यहां पे अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं फिर से उस कहानी की ओर। तो ये कैरेक्टर्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। और एक दो कैरेक्टर, एक दो क्लाउन है जिनका बहुत ज्यादा रोल है नहीं, फिर भी मैं आखिरी तक उनको भी थोड़ा समेटने का प्रयास करूंगा। तो अब यहां पे समझ में आ रहा है कि ओलिविया किसको पसंद कर रही है, सेजारियो को, जबकि सेजारियो वायला है। ड्यूक पसंद करता है ओलिविया को, ओलिविया पसंद करती है सेजारियो को, वायला पसंद करती है ड्यूक और सिनो को। लव ट्रायंगल दिखाया गया। अब देखिए जो सेबेस्टियन था जिसको वायला ने क्या समझा था, वायला ने समझा था कि ये क्या हो चुकी है, ये हमारा जो भाई है वो भाई खत्म हो चुका है। किसने सोचा था, डूब करके उसकी मौत हो चुकी है, वायला ने सोचा था अपने जुड़वा भाई सेबेस्टियन के लिए। लेकिन जिस प्रकार से वायला को एक दूसरे समुद्री जहाज के कैप्टन ने बचा लिया था, सेम उसी तरीके से सेबेस्टियन को भी एंटोनियो नामक एक दूसरे समुद्री जहाज के कैप्टन ने बचा लिया था। तो मतलब सेबेस्टियन अभी जिंदा है और वो भी कहां आ गया, वो भी इसी क्षेत्र इलीरिया में आ गया। अब देखो जहां पे क्या हो रहा है कि जो ओलिविया है, ध्यान दीजिएगा, जो ओलिविया है, तो ओलिविया किसको मैंने बताया अभी पसंद कर रही है, ये सेजारियो को पसंद कर रही है। और ओलिविया अपने दिल की बात सेजारियो से कहती है कि हम क्या करें, हम जो है आपसे शादी करना चाहते हैं। तो क्योंकि सेजारियो समझती, जो ओलिविया कहती है कि सेजारियो से कि हम तुम्हें पसंद कर रहे हैं, जबकि सेजारियो समझ रहा है कि हम कौन है, हम तो वायला है, मैं तो लड़की हूं, कैसे शादी कर लूंगी। और वो इस बात से वहां से चली जाती है। तभी वही उसी जगह पे सेबेस्टियन पहुंच जाता है। और जब सेबेस्टियन पहुंचता है तो अंकल टॉबी और एंड्रयू जो हैं ये देखते हैं सेबेस्टियन को, क्योंकि बिल्कुल वायला का, मतलब सेजारियो का और सेबेस्टियन का चेहरा मिलता जुलता है, इसलिए पहचान नहीं पाते हैं कि ये कोई दूसरा प्राणी आया है। तो अंकल टॉबी एंड्रयू से कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम सेबेस्टियन से लड़ो, क्योंकि ओलिविया सेबेस्टियन को पसंद करती, जबकि सेबेस्टियन को नहीं पसंद करती, वो तो सेजारियो को पसंद करती है, लेकिन चेहरा बिल्कुल मिलजुल रहा है। तो एंड्रयू इसलिए सेबेस्टियन से लड़ने लगता है कि यही मेरा एंड्रयू, क्योंकि एंड्रयू भी पसंद करता है किसको, एंड्रयू भी पसंद करता है ओलिविया को, तो कहीं ओलिविया सेबेस्टियन की ना हो जाए, इसलिए एंड्रयू सेबेस्टियन से लड़ने लगता है। कौन लड़ने लगा, एंड्रयू। और अंकल टॉबी भी लड़ने लगते हैं। उसी समय जो है वहां पे एंटोनियो आ जाता है। कौन आ जाता है, एंटोनियो आ जाता है। तो जैसे बीच बचाव वो करवा रहा होता है,
तो जो ड्यूक अर्सिनो की पुलिस होती है, ड्यूक अर्सिनो की पुलिस आ जाती है और ड्यूक अर्सिनो और एंटोनियो का पहले से विवाद होता है, कहीं ना कहीं दुश्मनी होती है। तो ड्यूक जो अर्सिनो की पुलिस होती है वो एंटोनियो को बैठा करके लेके चली जाती है। अब परेशानी इस बात की आती है कि ये चिल्लाता है, एंटोनियो कहता है सेबेस्टियन मुझे बचाओ, सेबेस्टियन मुझे बचाओ। अब वहां पे कौन इस वक्त आ चुका है? सेजारियो वहां पे खड़े। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको बचाएं, क्यों बचाएं, हम तो जान पहचान भी नहीं है। तो कंडीशन वहां पे बिगड़ती है। कहां पे बिगड़ती है? अब सेजारियो को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको क्यों बचाएं। एंटोनियो सोच रहा है कि हमको ये सेबेस्टियन क्यों नहीं बचा रहा है। कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में कहानी आपको आ रही होगी। तो जो ये पूरी कहानी हो गई। अभी देखिए यहां पे सीन अलग होती है और सीन अलग होने के बाद ये दिखाया जाता है कि जो ड्यूक अर्सिनो है, जो ड्यूक अर्सिनो है वो खुद आज ओलिविया के पास पहुंच गया। किसको लेके? सेजारियो को लेके ड्यूक अर्सिनो ओलिविया के पास आता है कि आज मैं अपनी जो प्रपोजल है, आज मैं खुद ओलिविया को प्रपोज करूंगा और अपने नौकर सेजारियो को लेके ड्यूक अर्सिनो आता है। लेकिन क्योंकि ओलिविया किससे प्रेम करने लगी है? सेजारियो से प्रेम करने लगी है और वो उसको अपना हस्बैंड मानती है। किसको? सेजारियो को। तो जैसे ही ड्यूक अर्सिनो सेजारियो के साथ ओलिविया के पास आता है तो ओलिविया वेलकम करती है किसका? सेजारियो का, एक हस्बैंड के रूप में, अपने हस्बैंड के रूप में। इस बात से ड्यूक अर्सिनो परेशान हो जाता है और वो कहता है सेजारियो ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, ये तो मेरी है, मैंने उसको पसंद किया है, क्या तुमने अपना ही चक्कर चला लिया? तब तक वहां सेबेस्टियन भी आ जाता है। अब देखिए पूरी सीन क्रिएट हो रही है। ड्यूक अर्सिनो भी है, ओलिविया भी है, वायला भी है और सेबेस्टियन भी आ गया है। तो जब वायला अपने भाई सेबेस्टियन को देखती है तो बड़ा खुश हो जाती है कि अरे मेरा जुड़वा भाई मरा नहीं था, वो अभी भी जीवित है। और सेबेस्टियन भी बहुत खुश हो जाता है कि मेरी जुड़वा बहन वायला जो है वो जीवित है। तो यहां पर चार के चारों लोग उपस्थित हैं। अब ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन, मतलब क्योंकि जुड़वा है तो ओलिविया की शादी सेबेस्टियन से हो जाती है और जो वायला है ड्यूक अर्सिनो खुद कहता है कि नहीं मैं अब वायला से शादी करूंगा। तो ड्यूक अर्सिनो वायला से शादी कर लेते हैं। तो समझ में आया, ड्यूक अर्सिनो की शादी वायला से हो जाती है, ओलिविया की शादी सेबेस्टियन से हो जाती है और अंकल टॉबी पियक्कड़ चाचा जो है वो मारिया से शादी कर लेते हैं। किससे? मारिया से शादी कर लेते हैं। अंकल टॉबी, जो कि मारिया कौन है? ये ओलिविया की नौकरानी है। और जो मालवोलियो होता है, जो कोठरी में बंद कर दिया जाता है, क्लाउन उसको कुछ छुड़वा देते हैं, कोठरी खोल देते हैं, तो जाके ओलिविया से मालवोलियो बोलता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो ओलिविया कहती है मुझे नहीं पता कि तुम ऐसी गंदी हरकतें क्यों कर रहे थे और सबको आखिरी में अपना प्रेम मिल ही जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। फिर भी ड्यूक अर्सिनो को वायला मिल गई, ओलिविया को सेबेस्टियन और अंकल टॉबी को मारिया। इस प्रकार से इस कहानी की ये हैप्पी एंडिंग होती है। ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक कॉमेडी प्ले है। तो बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो कहानी अच्छी लगी है और इसी प्रकार के विलियम शेक्सपियर के सभी प्लेस की स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।